तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा बजाज फिनसर्व और सेकंड आपका होगा मैज़डॉक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना है। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, सबसे पहले आज यहाँ पर आपको गिरावट है, ठीक है। जानते हो कि यहाँ पे पूरे मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर आपको दिखाई दिया है, तो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व भी यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे न्यूज़ जो है बस यहाँ पे फिलहाल एक ही जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने जो फंड रेज का जो यहाँ पे न्यूज़ जैसे ही आपको डाला, जैसे ही यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया, उस समय से स्टॉक में लगातार फोकस है, या फिर बजाज फिनसर्व हो या फिर आपका बजाज फाइनेंस ही क्यों ना हो। लेकिन अब यहाँ पे बीच में जो है एक्सपर्ट टारगेट भी आपको दे रहे। चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्सपर्ट क्या टारगेट आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे ये बोलना है, बाई रेटिंग वो यहाँ पे दे रहे हैं 1626 से लेकर 1632 के रेंज में। स्टॉप लॉस को यहाँ पे दे रहे हैं 1525 का, और टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं 1750 का, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपसाइड का यहाँ पे ऑलमोस्ट इस प्राइस के हिसाब से 8% यहाँ पे रेटिंग दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को आपको बाई कर लें, ठीक है। देखो, एक चीज़ यहाँ पे सही से समझ लो, किसी के कहने पे स्टॉक को कभी भी बाई नहीं करना है, खुद से एक बार समझना है। हाँ, अब ये कर सकते हो कि यहाँ पे 10 लोग क्या बोल रहे हैं, 10 लोग यहाँ पे क्या बयान है, उसके बाद जो डिसीजन वो खुद आपको लेना है। और देखो, अभी भी स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट ही दिखाई दे रहा है। जहाँ पर टॉप का लेवल था वो अभी ये थोड़ा सा रिकवर यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, मैंने शेयर किया जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि यदि ये 1600 के ऊपर ये सस्टेन करता है ना, मतलब कुछ दिनों तक, तो फिर जरूर से इसका लेवल यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गेन हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद जो है स्टॉक आपको जो है एक ऐसा बुलिश साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 1600 प्लस यहाँ पे रेंज है, ठीक है। तो फिर बस यहाँ पे अभी थोड़ा साइडवेज चलने दो, जिससे हम लोग का जो चार्ट है वो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे। देखो, जब कभी एक तरफा स्टॉक में तेजी होता है या फिर जब गिरावट होता है, उस समय हम लोग को आपको बचना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे सही से समझ लो। और जब कोई स्टॉक आपको धीरे करके जब यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, फिर ये सस्टेन कर रहा है, तो ये मतलब आपको बायर का सबसे अट्रैक्ट वैल्यू है। प्राइस को समझो और बस यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और बिजनेस को पहले समझ के उसके बाद देखो। मैंने तो आपको सारा कुछ शेयर किया है कि हाँ, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, क्योंकि बेस्ट जो है यहाँ पे फंडामेंटल में से एक है कंपनी का, और बाकी कुछ ऐसा यहाँ पे बताने लायक है नहीं जो मैंने शेयर आपको किया नहीं। मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। हाँ, देखो यहाँ पे यदि हम लोग एक बार देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 60% प्रमोटर यहाँ पे स्टेक आपको होल्ड करती है, और फिर यहाँ पे फॉरेन वाले का भी जो स्टेक है 7% है, और डोमेस्टिक वाले का भी स्टेक यहाँ पे 7% ही जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आपको जो ऐसा नहीं डाटा कि हाँ थोड़ा सा कम है, सही आपका ओवरऑल यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है। तो होप आपको जो है इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा, और सारा कुछ मैंने शेयर किया हुआ है ऐसे आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे मैज़डॉक। मैज़डॉक में आज के दिन जो है 4% तक का यहाँ पे गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। और साथ साथ बस यहाँ पे मैज़डॉक में नहीं, सारे में ही आपको यहाँ पे गिरावट है। कोचिन शिपयार्ड में आपको जो 4.25%, आपको वेल्सपन में यहाँ पे 2.5%, आपको गार्डन रीच जो शिप बिल्डर में यहाँ पे भी 4% ऑलमोस्ट। तो सारे में ही यहाँ पे आपको गिरावट है, ठीक है। जो भी यहाँ पे डिफेंस से आपको जो रिलेट यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे एचएल में भी आपको 2% तक का गिरावट दिखाई दिया है। तो देखो, मैज़डॉक में यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो, मैंने इसे शेयर किया था आपको 981 लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, और मैंने 1300 में मैंने अपना हाथ खड़ा किया था। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बाद आपको क्या बोला था कि बस आप यहाँ पे यदि पहले से हो तो बस यहाँ पे होल्ड करके चलो। फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से उस समय मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे सच्चाई में बोल रहा हूँ। और देखो, अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है यहाँ पे 2000 रुपये का, मतलब गजब का। यहाँ पे 1300 में बहुत लोगों ने यदि बाई किया होता तो मतलब गजब का यहाँ पे रिटर्न दिखाई देता। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको एक चीज़ को समझेंगे कि क्या अभी हम लोग यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। तो देखो, बाई करने से पहले आप एक चीज़ को यहाँ पे सही से समझो कि जो यहाँ पे गिरावट है, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक आपका वार के कारण, ठीक है, एक यहाँ पे अनसर्टेन न्यूज़ के कारण ये यहाँ पे गिरावट आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ कंपनी में खराबी निकल गया है, नहीं, लेकिन गौर करना कि यहाँ पे भाई सरकार का स्टेक कितना दिखाई दे रहा है। तो भाई 84% का, मतलब ओएफएस आते हुए दिखाई देगा। इस बात को सही से समझो। देखो, कोई ख़राब चीज़ नहीं है यहाँ पे ओएफएस, लेकिन सरकार कभी भी अपना स्टेक सेल कर सकता है। और देखो, जब भी कुछ स्टेक यहाँ पे जब सरकार सेल करती है ना, उससे बड़ा क्या होता है कि यहाँ पे बाई कौन कर रहा है, ठीक है। और यदि बाई में यदि बड़े बड़े नाम यहाँ पे जुड़ जाए, यदि बड़े बड़े नाम यहाँ पे हम लोगों को सही से मालूम चल जाए, तो फिर तो स्टॉक और धमाका यहाँ पे हो जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ये सब यहाँ पे आपको छोटे मोटे यहाँ पे आपको इशू आते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे तो बाकी कंपनी का आपका ओवरऑल जो है सेल्स सब कुछ यहाँ पे अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देता है।
कैश फ्लो भी कंपनी का सही है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो का मतलब आपका होता है कि कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और चेक करने का तरीका क्या होता है मैं आपके साथ जो है शेयर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 858 करोड़ से यहाँ पे कम होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। बस ये चेक कर लो, खुद ही आपको समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल जो है कंपनी का आपको रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ये यहाँ पे 32% का है, मतलब गजब का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। 100 रुपये यदि कंपनी अपने ऊपर लगा रहा है तो 132 रुपये यहाँ पे बन जा रहा है। और देखो पे के रेशियो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है वो यहाँ पे महंगा हो चुका है, 1.96 का यहाँ पे है, मतलब 1 से कम होना चाहिए। यदि हम लोग यहाँ पे अंडर वैल्यू जब देखते हैं और जब यहाँ पे 1 से ऊपर जाता है मतलब ये ओवर वैल्यू स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिजनेस को देखकर ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यदि हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल पे यदि फोकस करें तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट यहाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के जरिए यदि हम लोग आपको जाने तो 2030 का जो लेवल है यहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के जरिए यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि यहाँ से स्टॉक आपको रिवर्स करता है तो फिर सही है, और यदि यहाँ पे ये आपको ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1940 रुपये तक भी स्टॉक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। ये यहाँ पे मेरा आपको जो एनालिसिस है, बाकी खुद से एक बार इसके बारे में खुद से समझना, खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए जिससे आप लोग अच्छे से बेटर पेशेंस यहाँ पे रख पाओगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।